पूरा अनुभव है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने एनसीपी ज्वाइन कर ली है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव में कथित रूप से क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से उन्हें अगस्त में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने पहले इस आरोप का खंडन किया था। इसे एक इमोशनल पल बताते हुए जिशान ने कहा कि वो वांद्रे पूर्व निर्वाचन इलाके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये सीट उन्होंने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर जीती थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए एक भावनात्मक दिन है। मैं अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे का आभारी हूं और उन्हें इस कठिन समय में मुझ पर विश्वास किया। मुझे वांद्रे ईस्ट से नामांकन मिला है। मुझे यकीन है कि सभी लोगों के प्यार और समर्थन से मैं वांद्रे ईस्ट से एक बार फिर जीतकर जरूर आऊंगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 270 पर महाविकास आघाड़ी में सहमति बन गई है। तीनों प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 18 सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है और ये सीटें ही तय करेंगी कि गठबंधन में बड़ा भाई कौन होगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि लगभग हर सीट पर हमारी चर्चा पूरी हो चुकी है। आज हमारे गठबंधन में छोटी पार्टियों से भी चर्चा हो जाएगी और बहुत जल्द यानी सोमवार तक पूरी सूची जारी कर दी जाएगी। शिवसेना जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास बची है, उसका आला कमान दिल्ली में अमित शाह के आवास पर है। हमारे पास बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है वो कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली नहीं गई और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देखिए, जो आज और 3 दिन है, लगभग सभी सीटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कहा हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी घोषणा की है। आज शायद हम जो हमारे अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर जो सीटें बचेगी वो वापस हमारी 3 पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि बाकी 2 दिन बचे हैं मंगलवार तक। उससे पहले हमको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौरे पे हैं। बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री का हाईकमांड जो है, उनके पास जो शिवसेना बची है वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ राव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा, 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ी ओरिजिनल पार्टी है। ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है, नॉन बायोलॉजिकल। एकनाथ शिंदे की नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति है, शिवसेना है, तो जिनको जन्म देता है उनके साथ उनको रहना पड़ता है। अमित शाह ने नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना को जन्म दिया है।
मुर्गी भी उनकी, अंडा भी उनका है। हाँ, मुर्गी उनकी, अंडा उनका, उस अंडे से उनकी शिवसेना आई है।